सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन की बिलासपुर और मंडी में परिवर्तित भूमि केंद्र के नाम नहीं, आरटीआई में खुलासा। निर्माणाधीन कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन में बिलासपुर और मंडी में परिवर्तित भूमि को अभी तक केंद्र सरकार के नाम नहीं किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ली गई जानकारी में खुलासा हुआ है कि इस परियोजना में इन 2 जिलों में निजी भूमि को छोड़कर सरकारी और वन भूमि का कोई भी इंतकाल केंद्र के नाम तस्दीक नहीं हुआ है। तहसीलदार मनाली ने अपने कार्यालय की पंतर संख्या 289-90 में इसकी पुष्टि की है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण इकाई और प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने परियोजना में 3 जिलों कुल्लू, मंडी और बिलासपुर की 10 तहसीलों, 3 उप तहसीलों में कुल 208 इंतकाल निजी भूमि के केंद्र सरकार के नाम दर्ज व तस्दीक किए हैं। लेकिन इन इंतकालों में अभी बिलासपुर व मंडी की सरकारी और वन भूमि की NHAI के नाम परिवर्तित भूमि का कोई भी इंतकाल केंद्र सरकार के नाम न तो दर्ज हुआ है और न ही तस्दीक हुआ है। हिमाचल में मरीजों के देरी से अस्पताल आने से हो रही सांप के डसने से मौतें। सांप के डसने के बाद मरीजों के अस्पताल में देरी से आने से वे या तो गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं या उनकी मौत हो रही है। राज्य में पाए जाने वाले करीब 80% सांप विषैले नहीं होते हैं। यह अध्ययन IGMC शिमला में प्रोफेसर जितेंद्र मोक्टा, प्रोफेसर प्रेम मच्छान और सह प्राचार्य डॉक्टर RC नेगी ने संयुक्त रूप से किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC शिमला में 190 मरीजों के रिकॉर्ड का निरीक्षण किया गया तो सर्पदंश की घटनाएं महिलाओं में ज़्यादा पाई गई, जो कि 118 थी, यानी 62.1% थी। दूसरी ओर यह घटना ज़्यादातर 21 से 50 साल के आयु वर्ग के लोगों के बीच हुई। ज़्यादातर सर्पदंश ऊपरी अंगों में ही हुए हैं। 106 लोगों यानी 54.7% को दिन के वक्त काटा गया। जंगलों में बेकार पड़ी सूखी लकड़ी से बनेंगे खिलौने और सजावट का सामान। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में बेकार पड़ी सड़ रही अरबों रुपए की सूखी लकड़ी से अब खिलौने और सजावट का सामान बनेगा। राज्य वन विकास निगम समिति बर्बाद हो रही इस लकड़ी के इस्तेमाल के लिए एक नीति बनाएगा। इस लकड़ी का इस्तेमाल करके निगम की आमदनी बढ़ेगी, वहीं लोगों को भी घर द्वार, खिलौने, सजावटी सामान और फर्नीचर उपलब्ध हो सकेगा। निगम के नवनियुक्त उपाध्यक्ष केयर सिंह खाची ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही निदेशक बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी। जंगलों में बर्बाद हो रही अरबों रुपए की सूखी लकड़ी के उचित इस्तेमाल के लिए नीति तैयार करने पर मंत्रणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि विदेशों में भी ऐसी लकड़ी का हर तरह के सामान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वहां की तकनीक को अपनाने के लिए विशेषज्ञों को हिमाचल प्रदेश में बुलाया जाएगा। हिमाचल में 938 प्लॉट, 1455 फ्लैट और 23 कॉटेज बनाएगा हिमुडा। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमुडा वर्ष 2022-23 में 938 प्लॉट, 1455 फ्लैट और 23 कॉटेज का निर्माण करेगा। यह नई आवासीय कॉलोनियां और कॉटेज धर्मशाला जिला सिरमौर के सोहाला, जिला ऊना के क्षेत्र में बनाई जाएंगी। वहीं डिमांड ऑफ सर्वे के तहत आवेदकों को प्लॉट और फ्लैट लेने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने जाठिया देवी में भी टाउनशिप बनाने का फैसला लिया है। NIT मारपीट करने वाले 33 छात्रों पर कार्रवाई, 5 छात्र निष्कासित, कईयों को प्लेसमेंट ड्राइव से किया बाहर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर में पिछले महीने रात को कैंपस के अंदर छात्रों द्वारा की गई आपसी मारपीट के मामले में हुड़दंगी 33 छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में मुख्य हुड़दंगी 5 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है, जबकि कुछ छात्रों को संस्थान में होने वाली प्लेसमेंट ड्राइव से वंचित करने के अलावा उन्हें 5 से 25 हज़ार तक फाइन भी लगाया गया है। बताते चलें कि 25 मार्च की रात प्रशासनिक ब्लॉक के पास NIT के छात्रों में किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हुई थी। इस मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें छात्र हाथ में पत्थरों तथा डंडे और रॉड लेकर एक दूसरे के पीछे भागते नजर आ रहे थे। वीडियो में छात्राएं चिल्लाती हुई नजर आ रही थी। इस घटनाक्रम के बाद संस्थान की ओर से जांच बिठाई गई थी। BOD यानी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन की 5, 6 और 11 अप्रैल को हुई मीटिंग के बाद हुड़दंगी छात्रों की पहचान के बाद उन पर कार्रवाई की गई है। अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस पार्टी बचा नहीं पा रही कि गांधी परिवार को कैसे हो गई सजा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी का यह कहना है कि गांधी परिवार माफी नहीं मांगता है, लगता है कि उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाभा जेल में माफी मांगी थी, तब जाकर उनको तड़ीपार से बाहर निकलकर छूट मिली थी। स्वयं राहुल गांधी ने कोर्ट की वार्निंग मिलने पर लिखित तौर पर माफी मांगी थी। कांग्रेस पार्टी ये पचा नहीं पा रही है कि इस परिवार को सजा कैसे हो गई। हिमाचल प्रदेश में 4,700 करोड़ से 5 NH बनेंगे, 4 लेन, केंद्र ने दी मंजूरी। हिमाचल में 5 नेशनल हाईवे को 4 लेन में बदलने की कवायद तेज हो गई है। केंद्र से मंजूरी के बाद यह नेशनल हाईवे 4 लेन में तब्दील होने जा रहे हैं। पूर्व में इन नेशनल हाईवे को डबल लेन तक ही सीमित किया गया था। इन NH की कुल लंबाई 178 किलोमीटर है और इन्हें 4 लेन बनाने पर 4,700 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस विषय पर बात की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने डबल लेन NH को 4 लेन में बदलने की इजाज़त दे दी। गौरतलब है कि राज्य सरकार की तरफ से जिन 5 NH को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है, सबसे ज़्यादा धनराशि कालाम पांवटा साहिब देहरादून नेशनल हाईवे पर खर्च होगी। इस मार्ग को 1200 करोड़ रुपए से 4 लेन में बदलने की तैयारी है। विक्रमादित्य सिंह की नेता प्रतिपक्ष जयराम को सलाह, बोले जिम्मेदार नेता की तरह करें व्यवहार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कभी कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस करेंगे तो कभी कहते हैं कि प्रदेश सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। उन्हें मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के पास उनसे ज़्यादा विधायक हैं और वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यह बात लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पिछले कल मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। वहीं उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष बनते ही अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं और लगातार तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सलाह दी है कि वो एक जिम्मेदार नेता की तरह व्यवहार करें। कहा कि पूर्व सरकार के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ही दिन में 69 NH की घोषणा की थी, जो कि कागजों में ही सिमट कर रह गई है। महंगी गाड़ियों के फर्जी पंजीकरण में करोड़ों के घोटाले में अब दर्ज होंगे आपराधिक केस। लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, वोल्वो, लैंड रोवर, BMW जैसी करोड़ों रुपए की महंगी गाड़ियों के फर्जी पंजीकरण में हुए करोड़ों के घोटाले में अब आपराधिक कार्रवाई शुरू होगी। डिप्टी CM एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस घोटाले में उच्च अधिकारियों को आपराधिक केस दर्ज करने के विभागीय आदेश दे दिए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम वोल्वो AC बसों का किराया बढ़ा, अब नहीं चलेंगे स्मार्ट कार्ड। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपनी लग्जरी बसों का किराया बढ़ा दिया है। ऐसे में यात्रियों को अब वोल्वो व AC बसों में सफ़र करने पर अपनी जेबें और ढीली करनी पड़ेंगी, क्योंकि निगम ने लग्जरी बसों के बस किराए में दी जा रही 10% छूट को ख़त्म कर दिया है। अब यात्रियों को पूरा किराया देकर ही सफ़र करना पड़ेगा। निगम यात्रियों को पिछले 5 माह से 10% किराए में छूट दे रहा था। बता दें कि HRTC अपनी लग्जरी बसों में 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक बस किराए में 10% छूट दी थी। 1 अप्रैल से 10% छूट को ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को निगम की वोल्वो व AC बसों में अब पूरा किराया देकर ही सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।